दिल्ली के दिल यानी लाल किला के पास जो कार ब्लास्ट हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया। लेकिन क्या ये महज एक हादसा था या कोई बड़ा टेरर अटैक? क्योंकि धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के एक डॉक्टर आमिर से निकला है। मौजूदा वक्त में ये कार हरियाणा में मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन इसे बेचा था डॉक्टर आमिर ने, और ये वही डॉक्टर है जो एक बड़े टेरर नेटवर्क का हिस्सा है। हैरानी की बात यह है कि जब ये धमाका हुआ उसी दिन सुबह जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर किसी बड़ी योजना का हिस्सा? आइए समझते हैं कि पिछले कुछ महीनों में क्या क्या हुआ और ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बात है सितंबर 2025 की, जब उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सहारनपुर से एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसका नाम था बिलाल खान। और ये बिलाल कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि अल-कायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट ब्रांच यानी कि AQIS से जुड़ा एक खतरनाक आतंकी था। जब पुलिस ने उसके फोन की जांच की तो सामने आया कि वो लगभग 4000 पाकिस्तानी नंबर्स से संपर्क में था। सोचिए, 4000 नंबर्स। बिलाल अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स से लगातार बात करता था और उन्हीं के निर्देश पर भारत में हिंसक जिहाद की योजना बना रहा था। वो सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा था, शहादत को ग्लोरीफाई कर रहा था और युवाओं को भड़का रहा था। एक और चौंकाने वाली खबर आई अक्टूबर में। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, जमात-ए इस्लामी और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी शामिल थे। इसके बाद 27 अक्टूबर को श्रीनगर में कई जगहों पर जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगे दिखे। जब पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो पता चला कि पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। इस मामले में अनंतनाग के एक MBBS डॉक्टर अदील अहमद राथर को उत्तर प्रदेश की सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया, जो जैश के पोस्टर लगाते हुए CCTV में रिकॉर्ड हुआ था। फिर 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर सैफुल्लाह सैफ का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में वो खुलेआम धमकी देते हुए कह रहा था, हाफिज सईद खाली नहीं बैठे हैं, वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। हमारे लोग पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में सक्रिय हैं और भारत को जवाब देने के लिए तैयार हैं। सैफुल्लाह ने दावा किया कि हाफिज सईद ने अपने एक करीबी साथी को बांग्लादेश भेजा है जो वहां के युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़का रहा है और उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है। ये एक नया खतरा है क्योंकि अब तक भारत के खिलाफ आतंकी हमले मुख्य रूप से पाकिस्तान बॉर्डर से होते थे, लेकिन अब बांग्लादेश को भी लॉन्च पैड बनाने की कोशिश हो रही है। नवंबर में घटनाओं की रफ्तार और तेज हो गई। 7 नवंबर को गुजरात ATS ने गांधीनगर के अडालज के पास से हैदराबाद के 35 साल के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया। नाम था अहमद मोहिउद्दीन सैयद, जिसने चाइना से MBBS की डिग्री ली थी। पुलिस को इसके पास से 2 ग्लॉक पिस्टल, एक बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी रिसिन। ये एक तरह का जहर बनाने की सामग्री है। रिसिन इतना खतरनाक जहर है कि इसकी छोटी सी मात्रा से इंसान की मौत हो सकती है। डॉक्टर सैयद इस जहर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। पुलिस के मुताबिक उसने दिल्ली की आजादपुर मंडी, अहमदाबाद की नरोडा फ्रूट मार्केट और लखनऊ में RSS ऑफिस की रेकी की। ये सभी जगहें भीड़ भाड़ वाली थीं, जहां एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को निशाना बनाया जा सकता था। सैयद ISIS खुरासान से जुड़ा था और अबू खादिम नाम के एक हैंडलर के संपर्क में था। फिर आई सबसे बड़ी खबर। 8 से 10 नवंबर के बीच फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बनाने वाला सामान बरामद किया गया। डॉक्टर अदील अहमद से पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये विस्फोटक 2 जगहों से मिला था। पहली जगह है फरीदाबाद का धौज गांव, जहां से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। ये मकान फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने किराए पर लिया था। और दूसरी जगह फरीदाबाद के फतेहपुर तागा गांव, यहां से 2563 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। ये मकान एक मौलाना ने किराए पर लिया था।
पुलिस के मुताबिक इस विस्फोटक सामान से कई बड़े आईईडी बनाए जा सकते थे जो इमारतों या गाड़ियों को तबाह कर सकते थे। इस ऑपरेशन में पुलवामा और काजीगुंड के 2 डॉक्टर्स मुजम्मिल शकील और शाहीन शहीद को गिरफ्तार किया गया, जो जैश-ए-मोहम्मद और अंसर गजावत उल हिंद से जुड़े थे। पुलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मुजम्मिल के पास मिली लग्जरी कार की आरसी शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड निकली। कार के डिग्गी में से एक AK-47 राइफल और कई मैगजीन बरामद हुई। शाहीन खुद एक बड़े अस्पताल में प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर हैं। और फिर 10 नवंबर की शाम दिल्ली में लाल किला के पास वो धमाका हुआ। जांच में पता चला कि जिस I-20 कार में धमाका हुआ वो पुलवामा के उसी डॉक्टर आमिर की थी जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत टेररिज्म का केस दर्ज किया। NIA, NSG और कई राज्यों की पुलिस मिलकर इस मामले की जांच कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब घटनाएं अलग अलग हैं या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? जब आप इन सारी घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो एक पैटर्न आपको साफ नजर आएगा। सितंबर में अलकायदा का ऑपरेटिव गिरफ्तार हुआ जो 4000 पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में था। अक्टूबर में श्रीनगर में जैश के पोस्टर लगे और लश्कर के कमांडर ने बांग्लादेश से हमले की धमकी दी। नवंबर के पहले हफ्ते में गुजरात में ISIS से जुड़े डॉक्टर को रिसिन जैसा खतरनाक जहर बनाते हुए पकड़ा गया। फिर फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हुआ और आखिर में दिल्ली के लाल किला के पास भयानक धमाका। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन सभी मामलों में पढ़े लिखे लोग शामिल थे, डॉक्टर, प्रोफेसर और ऐसे लोग जो समाज में इज्जत की नजर से देखे जाते हैं। इसे पुलिस व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम कह रही है। ये लोग जैश-ए-मोहम्मद, अलकायदा, ISIS और लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं। ये एक इंटरस्टेट और ट्रांसनेशनल नेटवर्क है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। सिक्योरिटी एजेंसीज अब पूरी गंभीरता से इस नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हुई हैं। कई राज्यों, बॉर्डर एरियाज और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सवाल ये है कि क्या अब भी कोई स्लीपर सेल एक्टिव है? क्या और कहीं विस्फोटक छुपाए गए हैं? कितने लोग इस नेटवर्क का हिस्सा हैं? NIA, NSG और कई राज्यों की पुलिस मिलकर इन सभी सवालों के जवाब खोज रही है। उधर दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तान ने 11 से 12 नवंबर के लिए NOTAM यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, जिसमें अपने एयर स्पेस पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स को फॉरवर्ड बेसिस पर तैनात कर दिया और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास हवाई गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत इस टेरर अटैक के जवाब में कोई स्ट्राइक न कर दे। वहीं ब्रिटेन की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर के दायरे में यात्रा न करें। जम्मू कश्मीर और मणिपुर जैसे इलाकों में भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ये वक्त है सतर्क रहने का। आम लोगों को भी अपने आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए और तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है।